अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN पाकिस्तान की फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज आपके साथ जो वाक़या हम पेश कर रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दुख भरा ये वाक़या है। ये ज़िला सरगोदा पंजाब का एक ज़िला है, बड़ा मशहूर ज़िला। उसकी तहसील शाहपुर है, मौज़ा बखरबार है। वहाँ पे बुध वाले दिन 9 जून को ये वाक़या दिलखराश पेश आया। वहाँ पे 13 साल हैदर अली जो है उस बच्चे का मर्डर किस तरीके से हुआ, इंतहाई दुख भरी कहानी है। और आगे चल के हम उसके वालिद का जो है वो इंटरव्यू भी आपको सुनाएंगे। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश कैसे आया। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, 9 जून को ये जो हैदर अली है 13 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, ये शाहपुर में पढ़ता है, 7वीं क्लास का ये तालिब इल्म है। जैसे ये वापस घर आया बखरबार, तो उसके बाद ये खाना खाने के बाद जैसे मामूल के मुताबिक ये मस्जिद में गया। मस्जिद में जो गया तो तकरीबन शाम का वक्त हो चुका था। ये वापस नहीं आया। इसके घर वालों ने पूछा कि तलाश शुरू की, कि मोहल्ले वालों से पूछा, जो करीब जो लोग थे उनसे पूछा कि अभी तक हमारा बेटा नहीं मिला, कहाँ पे है। लेकिन इसकी जो अफसोसनाक हमने देखा, इसकी जो वालिद साहब की जो मुख्तलिफ हमने वहाँ पे जो लोगों से पूछा, इसके वालिद ने कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा शापर, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा बैग जो इस नाली को गली महले में जो भी उसको मिलता वो उसमें भी तलाश करता रहा। ये इतनी दुख भरी कहानी है जो आगे चल के इसके वालिद का जो इंटरव्यू हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो खुद आपको बताएंगे भी सही, ज़रूर सुनिएगा भी सही। ये जो 9, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 9 जून को ये जब शाम तक नहीं आया, फिर इसके जो घर वाले हैं उन्होंने 15 पे कॉल की, जिसके बाद जो पुलिस भी, इनके घर वालों का गिला है कि जो पुलिस है वो भी बहुत लेट पहुंची। ये तमाम तर ये सिचुएशन है पूरे बखरबार में। जो मौजा है वहाँ पे एक परेशानी की जो है लहर दौड़ गई। शाम के वक्त जैसे मुख्तलिफ जो लोगों से पूछा गया तो कुछ लोगों ने बताया जो स्वीट्स की दुकान है वहाँ पे मशहूर, जिसकी फुटेज भी ये जो जामिया मस्जिद है यहाँ से ली गई, जिसने हेल्प की। उसके बाद स्वीट की दुकान से कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि इस लड़के को अबू बकर सदीक नामी एक लड़का है, वो शाम तकरीबन 7 बजे के करीब इसको लेके जा रहा था। फिर जब उसके घर गए, उनके घर वालों से पूछा, जो कातिल था उनके घर वालों से जाके उन्होंने पूछा। जैसे इनसे पूछा, जो अबू बकर था वो जो हमें ज़राए बता रहे हैं कि दीवार फलांग के वो गायब हो गया। शाम के बाद फिर ये नहीं मिला, रात सारी रात वो तलाश करते रहे। दूसरे दिन शाम को जाके इसकी जो लाश है बखरबार के करीब एक गंदा नाला है वहाँ पे जाके मिली है। जब ये मिली है तो उस वक्त इसकी जो सिचुएशन थी, इसकी लाश, इसकी जो बाजू थे वो भी कटे हुए थे, इसकी जो टांगें हैं कटी हुई थी। जब इसकी तस्दीक हुई उसमें पता चला कि इसको ज्यादती के बाद इसको जो है इसकी इज़ा जो हैं वो काटे गए हैं, मुख्तलिफ जिस्म के हिस्से जो हैं काटे गए हैं। पूरे बखरबार जो गाँव है उसमें इंतहाई जो ये वाक़या पेश आया। इसके बाद जो वालिदैन हैं वो भी बड़े परेशान हैं। ये जो तमाम तर जो वाक़या है ये किस तरह पेश आया, इस हवाले से भी इसकी जो वालिद है उनका हमने इंटरव्यू किया है हमारे दोस्त इसान दानिश ने। तो हम आपको नाज़रीन जो इंटरव्यू है ये वाक़या कैसे रहनुमा हुआ, इसकी जो वालिदैन है, बल्कि बखरबार पूरा शहर जो है वो हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहा है। इसके जो वालिद है चूँकि वो आर्मी से रिटायर है, उसने आर्मी चीफ से भी रिक्वेस्ट किया, क्योंकि ये जो बच्चा है ये हैदर अली जिसका नाम बताया जा रहा है, ये 4 बहनों का अखलौता भाई है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। बल्कि इसके जो चचा हैं, इस बच्चे के चचा, उनके ऊपर भी औलाद नहीं है। तो ये अपने ख़ानदान में यानी एक बड़ा नायाब हीरा और नायाब बच्चा था। तो ये वाक़या किस तरह पेश आया, इसकी जो वालिदैन हैं उसकी ज़बानी आप जो है ये इंटरव्यू हमारा मुलाजा फरमाइएगा। इस वक्त हम खड़े हैं डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की तहसील शाहपुर के निवाई गांव बखरबार में, जहां पर 2 दिन पहले एक दिल दहलाने देने वाला वाक़या पेश आया। एक ही बेटा था मलिक तनवीर साहब का। मलिक तनवीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनके बेटे को पहले किडनैप किया गया और फिर उनके बेटे की लाश मिली एक निवाही कस्बे के बिल्कुल नज़दीक ही एक छप्पड़ है उसमें। मैं मलिक साहब से पूछना चाहूँगा कि आपके बेटे को किस तरीके से किडनैप किया गया और आपके बेटे के साथ क्या ट्रेजेडी हुई। जी मलिक तनवीर साहब। मेरे बेटे को किडनैप करके मस्जिद में गया पढ़ने के लिए। 2:17-19 पे वो मस्जिद के कैमरे से उसकी तस्वीर आ रही है कि वो इन हो रहा है। उसके बाद बिजली चली गई है, निकलने का कोई पता नहीं। ठीक, मुझे घर वालों ने बताया कि अली अभी तक घर नहीं आया, शाम की अजान हो गई है। मैंने कहा जी शायद हो सकता है मस्जिद के उस्ताद के साथ किसी का ख़त्म शरीफ पढ़ने गया हो, लेकिन कोई उस्तादों से पता किया, उन्होंने कहा जी अली तो आज आया ही नहीं है मस्जिद। ट्यूशन वालों से पता किया, उन्होंने कहा जी अली तो आज आया ही नहीं है मस्जिद अब ट्यूशन। फिर मैंने
खुद आके तलाश शुरू कर दिया और एक अबू बकर सदीक, जिसको बकरू मुहाजिर कहते हैं, उससे मेरे घर वालों ने और 2-3 बंदों ने पूछा है कि अबू बकर, 1 मिनट, हर बंदे से पूछ रहे थे, वो गली के एक अपना पत्थर से पूछ रहे थे कि हमारा बेटा किधर गया, हमारा बेटा किधर गया, हमारा बेटा किधर गया। शापर उठा के देख रहे थे, इसमें हमारा बेटा तो नहीं है, इसमें हमारा बेटा तो नहीं है। 14-15 साल उसकी उम्र थी। फिर मैंने कहा हमारा बेटा कुकावत तो नहीं है जो शापरों में आ जाएगा। उन्होंने कहा वो बकर से पूछा, उसने जैसे ही हमने पूछा वो दीवार फलांग के चला गया। अभी आप देखें, ये जो बात हो रही है, आप मलिक साहब आपको आप तफसील बता रहे हैं, ये वही मैं इस वाकया को कसूर के वाकये के साथ रिलेट करता हूँ। आप कसूर का वाकया देखें, ज़ैनब के साथ जो दरिंदगी हुई थी, इमरान नामी शख्स ने की थी और फिर वो इबरत का निशान बन गया। यहाँ पे भी कोई ऐसा ही वाकया है। अली नामी बच्चा है जिसकी उम्र 13-14 साल है और उस बच्चे के साथ उसके साथ इतनी ज्यादती की गई, इतनी दरिंदगी की गई। मैं अपने वजीर आजम इमरान खान साहब, आपने तो ये स्पेशल एक फोर्स बनाई थी, आपने तो कहा था कि बच्चों को हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे और हमारा इस्लाम भी कहता है कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें, हमारा दीन इस बात की गवाही देता है कि हम अपने बच्चों को हिफाजत कर सकें। उस्मान बुज़दार साहब, आपको डीपीओ, डीसीओ, आईजी, कहां पर आप लोग हैं? अभी तक बच्चे के कातिल क्यों नहीं गिरफ्तार हुए और क्यों नहीं हमारे इदारे जो हैं वो मुतहरिक हुए? मैं अपनी तमाम इंतजामिया से अपील करता हूं, अपने प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं, आप देखिए तो सही, ये दर्द की एक दास्तान है। हम पाकिस्तान के लोगों से मुतालबा करते हैं कि आप आवाज बने, इस नौजवान की आवाज बने। पाकिस्तान आर्मी के साथ इसने 30 साल अपनी जिंदगी के जो कीमती साल थे, 30 साल वो पाकिस्तान आर्मी को दे दिए। और मैं अपनी गवर्नमेंट से अपील करता हूं, अपनी वजीर आजम से, वजीर आला से, आईजी पंजाब से, गवर्नर पंजाब से इल्तमास करता हूं, खुदारा ये कानून पाकिस्तान के अंदर नाफिजुल अमल करवाएं कि जो भी बच्चों के साथ दरिंदगी करे उसको उसी शहर के चौक में लटकाया जाए ताकि फिर कोई दरिंदगी ना कर सके। तनवीर भाई, हम आपकी इस दर्द और दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। आपका पूरा, मैंने गांव में मुख्तलिफ लोगों से बात की, मुख्तलिफ लोग रो रहे थे, उनकी धाड़ें बता रही थी कि कितने ये शरीफ और नफ्स इंसान हैं और कितनी इनकी जिंदगी खूबसूरत तरीके से गुजर रही है। हम अपने इदारों से इल्तमास करते हैं और मैं अपने तमाम सोशल मीडिया के दोस्तों से इल्तमास करता हूं कि आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में इसको शेयर करें। तनवीर भाई, कोई आप ऐसा पैगाम जो गवर्नमेंट को देना चाहें, आप अपने वजीर आजम को देना चाहें, आईजी पंजाब के नाम करना चाहें, आप बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में करें ताकि लोगों को पता चल सके। मैं ये हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ अपने वजीर आला से, वजीर आजम से लेके एक अदना से सिपाही तक, ठीक है, एक 4 ग्रेड के सिपाही तक, ठीक है, जिसका हक हो उसको हक मिले, मजलूम को उसका साथ बने। ये दर्द की एक दास्तान है, हमारा भाई है ये, ठीक है। मेरा बच्चा 4 बच्चियों के बाद एक बेटा, ये मैं बात कर रहा था और हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। अपनी गवर्नमेंट से अपील करते हैं, ऐसे दरिंदों को आप जेल की सलाखों के पीछे ना रखें, खुदारा इनको इबरत का निशान बना दें ताकि पाकिस्तान के बच्चे, आपके बच्चे, मेरे बच्चे, इस मुल्क के जो आने वाले इंशाअल्लाह ताला बड़े ओहदों पे फायज होंगे, उनका मुस्तकबिल जो है वो महफूज हो सके। तनवीर भाई, इसका नेमुल बदल नहीं है आपके बच्चे का, लेकिन हम आपके लिए इस खुली कचहरी में इंशाअल्लाह ताला आपके साथ खड़े हैं और आपसे वादा कर रहे हैं कि हर उस प्लेटफॉर्म तक आपकी आवाज को पहुंचाएंगे जहां तक हमारी पहुंच है। हम अपने सोशल मीडिया के दोस्तों से कहेंगे, हम अपनी गवर्नमेंट से कहेंगे, इंशाअल्लाह डीपीओ, डीसीओ, तमाम जो मुतलका अहलकार हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा इस नौजवान जिसका एक ही बेटा था, जिसके बेटे का नाम भी अली था, अली बड़ी मोहब्बतों वाला नाम था और बड़ी अकीदत वाला नाम था, आपसे इल्तमास है कि आप हमारी आवाज में आवाज बने और इस भाई का साथ दें।